हेलो गाइस, वेलकम टू जीके इंग्लिश पाठशाला। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने इस बार के सिलेबस में बहुत ही वास्ट चेंज किया है और पूरे सिलेबस को टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड किया है। तो इस बार टर्म 1 में जो रिटर्न में आपके राइटिंग सेक्शन में जो टॉपिक शामिल किया गया है वो है एडवर्टीजमेंट, और उसके भी एमसीक्यूज आएंगे। तो अब मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए बच्चे बहुत ही वरिड हैं कि राइटिंग सेक्शन में मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो मैंने एक तो नोटिस का बना दिया है जो मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के टाइप्स का कलेक्शन, उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा। और अभी हम बात करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट के एमसीक्यूज़, यानी एडवर्टीजमेंट आपके सिर्फ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, उसके एमसीक्यूज़ किस तरह से आने वाले हैं, किस प्रकार से आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। A classified advertisement is published on roadside walls, published in newspapers, published in magazines, a type of video advertisement, both B and C। यानी एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता क्या वो रोड साइड वॉल्स में पब्लिश किया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। पब्लिश्ड इन मैगजीन में भी पब्लिश किया जाता है। अ टाइप ऑफ वीडियो एडवर्टीजमेंट, या फिर वो किसी तरह का वीडियो एडवर्टीजमेंट होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, ये दोनों ही अप्लाई होते हैं इसमें, पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स और पब्लिश्ड इन मैगजीन्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हैज़ द वर्ड लिमिट ऑफ 40 वर्ड्स, 45 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 55 वर्ड्स। तो दोनों में ही नोटिस और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट दोनों के अंदर जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे जाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्लास 12th के जितने भी लेसन्स हैं आपके सिलेबस में उन सभी के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट समरीज के भी वीडियो डाल दिए हैं। आपको ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा आई बटन में, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और चाहें तो इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट यूजेस, एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या यूज़ करता है? फ्रेजेस का यूज़ करता है, सेंटेंस का यूज़ करता है, या दोनों का, फ्रेजेस और सेंटेंसेस दोनों का यूज़ करता है, या नन ऑफ दीज। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है फ्रेजेस। एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में फ्रेजेस का यूज़ होता है, सेंटेंसेस का यूज़ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज केप्ट इन ए बॉक्स, इज नॉट केप्ट इन ए बॉक्स, मे और मे नॉट बी केप्ट इन ए बॉक्स, नन ऑफ अबव। तो देखिए, नोटिस को तो हम बॉक्स में रखते हैं लेकिन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को बॉक्स में नहीं रखा जाता है, जनरली रूल ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर ही जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज नॉट द आप्ट कैटेगरी ऑफ ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। अब देखिए, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की कुछ कैटेगरीज होती हैं, 8 कैटेगरीज होती हैं। तो उन 8 कैटेगरीज में ऐसी कौन सी इनमें से कैटेगरी है जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के लिए आप्ट कैटेगरी नहीं है? तो जैसे देखिए, इसमें बर्थडे पार्टी, इसका इनविटेशन होता है, इसका कोई क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला जाता है, तो यही करेक्ट है। सिचुएशन वैकेंट का क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता है, सिचुएशन वांटेड का भी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता है, और टूर पैकेज अवेलेबल, इसका भी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता है। लेकिन बर्थडे पार्टी जो होता है उसके लिए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट नहीं निकाले जाते बल्कि उसके लिए इन्विटेशन निकाला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Which of these phrases is inappropriate for the classified advertisement titled Groom Wanted? अब देखिए, जैसा कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के बारे में आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारे फ्रेजेस को यूज़ किया जाता है और फ्रेजेस को यूज़ करके उसकी भी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स रखी जाती है। तो अगर आपको एक ऐसा एडवर्टीजमेंट दिया जाए, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जिसका टाइटल हो ग्रूम वांटेड, तो इनमें से ऐसा कौन सा फ्रेज है जो ये ग्रूम वांटेड वाला जो टाइटल है इसके लिए फिट नहीं बैठता है? तो देखिए, फर्स्ट है नेगोशिएबल सैलरी, सैलरी इन 6 फिगर्स, वेल मैनर्ड, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। अब देखिए, ग्रूम वाले में ग्रूम चाहिए तो उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो वेल मैनर्ड भी होना चाहिए, उसकी जो 6 फिगर्स के अंदर सैलरी भी होनी चाहिए। लेकिन सैलरी नेगोशिएबल ये अधिकतर जॉब प्रोफाइल्स जो होती हैं, जॉब वाले जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनमें लिखी जाती है। नेगोशिएबल सैलरी क्या होती है? अ सैलरी विच कैन बी डिसाइडेड बाय टॉकिंग विद ईच अदर। जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में आपसी बातचीत के बाद में जो तय होती है वो नेगोशिएबल सैलरी होती है। यानी सैलरी नेगोशिएबल में सैलरी फिक्स नहीं है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर ए है, ये ग्रूम वांटेड में, अब ग्रूम वांटेड में किसी प्रकार की नेगोशिएबल सैलरी का कोई ऑप्शन, कोई मतलब निकलता ही नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट फ्रेज। देखें, इनकरेक्ट फ्रेज, करेक्ट फ्रेज नहीं है, इनकरेक्ट फ्रेज जो एप्लीकेबल नहीं है फॉर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट टाइटल टीचर्स वांटेड। यानी अब आपको टीचर्स वांटेड का एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट निकालना है, तो उसके लिए कौन सा फ्रेज ऐसा है जो इनकरेक्ट है, जो करेक्ट नहीं है। अब टीचर्स वांटेड में नेगोशिएबल सैलरी बिल्कुल सटीक बैठता है, ऐसा आता ही है। सैलरी इन 6 फिगर्स, ये भी आप लिख सकते हैं। वेल मैनर्ड, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हैवी डिस्काउंट, ये वाली जो चीज़ है, ये टीचर्स वांटेड में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा heavy discount is the phrase which is not applied to the classified advertisement titled teachers wanted। अब आगे वाले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which of is these is true about notice। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो नोटिस के बारे में तो बिल्कुल सही है, बट नॉट अबाउट एडवर्टीजमेंट, लेकिन एडवर्टीजमेंट के बारे में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का एक लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप इसको फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ दीज इज़ ट्रू अबाउट नोटिस। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो नोटिस के बारे में तो सही है लेकिन एडवर्टीजमेंट के बारे में सही नहीं है। देखिए, एप्ट टाइटल, एप्ट टाइटल यानी बिल्कुल सही टाइटल होना चाहिए। ये नोटिस में भी होता है और एडवर्टीजमेंट में भी होता है, दोनों में टाइटल एप्ट होना ही चाहिए। यूज़ ऑफ सेंटेंसेस, ये वाला नोटिस में होता है लेकिन एडवर्टीजमेंट में नहीं होता है। ऊपर हम एक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि इसमें फ्रेजेस का यूज़ होता है, तो यूज़ ऑफ सेंटेंसेस इज़ नॉट करेक्ट। 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट, 50 वर्ड की वर्ड लिमिट, ये नोटिस के बारे में भी सही है और एडवर्टीजमेंट के बारे में भी सही है। और उसके बाद में ऑल अबाउट तो एप्लीकेबल है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी, यूज़ ऑफ सेंटेंसेस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ ट्रू अबाउट नोटिस। जो नोटिस के बारे में तो सही है लेकिन एडवर्टीजमेंट के बारे में सही नहीं है। इफ़ यू वांट टू हायर समबडी, अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं, व्हाट विल बी द एप्ट टाइटल ऑफ द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। तो उस क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का टाइटल क्या होगा। अगर आपको किसी को हायर करने का मतलब नौकरी पर अगर आपको रखना है, आप कोई कंपनी चलाते हैं, किसी को आपको नौकरी पर रखना है, तो उसके लिए क्या टाइटल यूज़ करेंगे आप, क्या एप्ट टाइटल होगा। सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, जॉब वांटेड, नन ऑफ अबाउ। तो इसके लिए जो एप्ट टाइटल होता है वो होता है सिचुएशन वैकेंट, जब आप किसी को हायर करना चाहते हैं अपने यहाँ नौकरी करने के लिए। तो सिचुएशन वैकेंट इज़ द करेक्ट टाइटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। इफ़ यू वांट टू बी हायर्ड, यानी आपको नौकरी चाहिए, आप हायर होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का क्या टाइटल होगा। उसके लिए होता है सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन अवेलेबल या नन ऑफ अबव। उसके लिए होता है सिचुएशन वांटेड, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे कुछ टाइप्स के क्वेश्चन जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरह के और भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। बहरहाल इस पीडीएफ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री ऑफ चार्ज वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वाला जो पीडीएफ है अधिकतम बच्चों की हेल्प के लिए उन तक पहुँचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।